हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी एलटी ग्रेड का जो पार्ट 1 का पेपर होता है जो 30 नंबर का है उसका आज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और ये आज 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये टोटल दिसंबर स्टार्टिंग तक ये चलेगा। और जिनका 5-6 दिसंबर को पेपर है तो 5-6 दिन आपको रिवीजन का मिल जाएगा। मतलब 1 महीना 30 दिन 31 दिन ये क्लासेस चलेंगी। और इसमें मैं कैसे पढ़ाऊँगा ये मैं बता दे रहा हूँ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको तो हम लोग पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यू करेंगे। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू। कोई इसमें एट रैंडम रहेगा, कभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, कभी हिस्ट्री, कभी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो मैं पूरा क्लास करा दूंगा, उससे बाहर आपको नहीं फंसेगा। ज्योग्राफी में तकरीबन 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसी तरह हिस्ट्री में आपके 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और पॉलिटी में 2-3 टॉपिक। ये उनके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो और अच्छा लगेगा ये, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं कि कम से कम हमारा 15-17 नंबर एवरेज नंबर आ जाए ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इससे आपका एक प्लेलिस्ट रहेगा। इस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी एलटी ग्रेड पार्ट 1 2025। ये प्लेलिस्ट का नाम है, ये सर्च कर लीजिएगा या इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा और इसी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं वही टॉपिक रखा हूँ जो यूपी पीसीएस बार बार अपने किसी एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो उसके टॉपिक्स हैं या फिर एमसीक्यू है, तो कभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कभी एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है उसको देखते हैं। पेनिनसुलर का मतलब होता है एरिया कवर्ड फ्रॉम वाटर 3 साइड। तो देखिए हमारा भारत है, इसमें 3 साइड से हमारा पानी घिरा हुआ है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया पेनिनसुलर है। और प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, टेबल टॉप स्ट्रक्चर। जहाँ भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया कौन सा है। लद्दाख प्लेट्यू है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू किसे कहते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू को कहते हैं। और तिब्बतन प्लेट्यू को ही द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी पीसीएस ने पूछा है कि द रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू को कहते हैं, तो आंसर है तिब्बतन प्लेट्यू। इसी में आपका एमसीक्यू भी होता रहेगा। जैसे पूछ देगा हाईएस्ट प्लेट्यू इंडिया कौन सा है, लद्दाख प्लेट्यू है। फिर अब हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो डेक्कन प्लेट्यू पढ़ना है। तो देखिए ये इंडिया है हमारा, 3 भाग से है। तो जो बीच वाला पार्ट है जहाँ यूपी एमपी ये गुजरात वाला पार्ट है, इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और नीचे ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो हमारा सेंट्रल पार्ट है ये 5 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं मारवाड़ और इसको कहते हैं मालवा, इसको कहते हैं बुंदेलखंड, ठीक, इसको कहेंगे बघेलखंड और फिर ये लास्ट में है छोटा नागपुर। और इसको याद कैसे करना है, देखिए कैसे याद करना है, ट्रिक बताता हूँ। एक मारवाड़ी था जिसके पास बहुत माल था, मतलब बहुत पैसा था, लेकिन एक दिन उसका हाथ वाथ कट गया तो बूंद बूंद करके उसका खून निकलने लगा। देखिए बूंदेल से बूंद हो जाएगा और खंड से खून हो जाएगा। तो बूंद बूंद से उसका खून निकलने लगा। तो वहीं एक बाघ था, बाघ से आपका बघेलखंड हो जाएगा। तो बाघ ने उसको काट काट के छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। तो एक मारवाड़ी था, उसके पास बहुत सारा माल था, उसका हाथ एक दिन कट गया तो उससे बहुत सारा बूंद बूंद करके खून निकलने लगा। तो बाघ जो था उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो ये सीरीज पूछता है कि वेस्ट टू ईस्ट क्या ऑर्डर होगा। फिर बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारा एक वेस्टर्न घाट है
दूसरा ईस्टर्न घाट है। WG का मतलब वेस्टर्न घाट है, EG का मतलब ईस्टर्न घाट है। और ये याद रखना है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हमारा बिगेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया कौन सा है, लद्दाख प्लेट्यू है। लेकिन ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे पे कौन सा है, सबसे ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, लद्दाख वाले की है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज, तो बड़ा कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं। ओके, अब देखिएगा इसी नीलगिरी में आपका ऊटी हिल स्टेशन है, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, तो इसी में है। और फिर एक हाईएस्ट पीक पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट पीक, तो जो केरला में है, केरला, उसका नाम है आपका अनाई मुड़ी। और ये अनाई मुड़ी कहाँ पे है, ये अन्ना मलाई हिल्स में है। अन्ना मलाई, AI है लास्ट में, हिल्स में है। और दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, डोडा बेटा। और ये कहाँ पर है, ये नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स में है। यही नीलगिरी जो यहाँ हम लोगों ने देखा ना, ये नीलगिरी यहाँ पर, तो इसी में क्या है, डोडा बेटा है। तो क्वेश्चन आता है कि केरला में सबसे ऊंची हिल का नाम बताइए, तो अन्नाई मुड़ी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, अन्नामलाई हिल में है। तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट क्या है, या नीलगिरी का हाईएस्ट क्या है पूछ देगा, तो डोडा बेटा है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। और फिर यहीं से आपको एक चीज़ ये देखना है कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू है, इसी के बीच से ये आपका दो पर्वत है। ये हमारा ऊपर वाला क्या है, विंध्य है, विंध्या। और नीचे वाला क्या है, सतपुड़ा है। और इसी के बीच से एक नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है, नर्मदा। और इसके नीचे से एक नदी निकलती है, ये सतपुड़ा के नीचे से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है, ताप्ती। तो इसको याद कैसे करना है, देखिए सबसे ऊपर विंध्य हो जाएगा, नीचे सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा मतलब क्या हो गया, सूता हुआ है, सो रहा है, तो सोता है आदमी नीचे, तो नीचे वाला सतपुड़ा हो गया। और विंध्य, विंध्य का मतलब ऊंचाई होता है, तो विंध्य वाला ऊपर हो गया। और नदी को कैसे याद करना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो नर्मदा N से हो जाएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर होता है, और दूसरा वाला ताप्ती हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि विंध्य क्या, ये जो विंध्य माउंटेन है इसमें एक हाईएस्ट पीक होगा। अच्छा, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है, ये कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 रहेगा, ऐसे 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 पहाड़ रहेगा, तो कोई एक पॉइंट होगा ना जो सबसे ऊंचा होगा, उसी ऊंचाई पॉइंट कोई पूछता है। तो विंध्य में यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो विंध्याज है उसका हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है गुडविल। और जो सतपुड़ा है उसका हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। तो यहाँ था, एक सेकेंड, ये देखिए, तो विंध्य यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला है उसका हाईएस्ट पीक का नाम है गुडविल, और जो सतपुड़ा नीचे वाला था उसका हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, और मैं सिर्फ देखिए 30 दिन है हमारे पास, तो 30 दिन में मैं आपको पूरा जीके तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, आप पढ़ सकते हैं। कोई अगर कोई बोल रहा है कि आप कोर्स ले लीजिए, बहुत लोग बोलेंगे कोर्स ले लीजिए और रट डालिए, कैसे नहीं रटिएगा, प्लीज़ मत उस झांसे में मत फंसिएगा, बर्बादी है वो। ये सिर्फ आपका 30 नंबर का भी आना है, तो हमको इतना पढ़ना है कि हम औरों के एवरेज के बराबर आ जाएं। और बाकी तो आपका 120 मार्क का आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना है।
तो मैं 30 मार्क के लिए सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना सबको आता है, मतलब उनसे आपको पीछे नहीं रहना है। और यकीन मानिए सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हैं, इसमें मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ख़ास तौर से यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। और प्लस एमसीक्यू, इसी को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। इसके अलावा जो करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, वो आप करिएगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इसमें एक पंचमढ़ी है, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा। तो जो अभी हमने पढ़ा है ना सतपुरा, उसमें सबसे ऊंचा जो पीक है उसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। तो सतपुरा में ही एक पंचमढ़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा है। तो क्वीन ऑफ सतपुरा क्या है, पंचमढ़ी है। फिर हम एक आपको ये भी यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बना था, तो देखिए वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ अरेबियन सी है, ये वैसे सबको पता होता है। और ईस्टर्न घाट है, यहीं पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहीं पे कोलकाता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। और आपके वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी पाया जाता है। तो ये देखिए हट गया, पूरा हट गया है, तो शिट यार, चलिए आपने नोट्स बना लिया होगा। तो ये था हमारा प्लेटिव के बारे में। अगला हम लोग देखेंगे कि कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ या फिर एमसीक्यू, मैं कोशिश करूँगा एमसीक्यू भी साथ में लेके चलें। अच्छा, इस प्लेलिस्ट में टोटल जैसे 30 दिन है ना, तो 30 वीडियो नहीं रहेगा, टोटल आपको 40 से 45 वीडियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं हर दिन हो सकता है 2 वीडियो डाल दूँ, एक टॉपिक का डाल दूँ, एक एमसीक्यू का डाल दूँ, एक टॉपिक का डाल दूँ, एक एमसीक्यू का डाल लूँ। तो थोड़ा टाइम निकाल के 2 वीडियो हर दिन का देख लीजिएगा। थैंक यू।